Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the circuit shown, E, F, G and H are cells of EMF 2 volt, 1 volt, 3 volt and 1 volt respectively, and their internal resistances are 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 1 ohm respectively. Option first, VD minus VB is equal to minus 2 by 13 volt. Option second, VD minus VB is equal to 2 by 13 volt. Option third, VG is equal to 21 by 13 volt. Potential difference across G. Option D, VH is equal to 19 by 13 volt is equal to potential difference across H. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर शो किया गया है जिसके अंदर हमारे पास 4 सेल्स हैं E, F, G एंड H. इनके EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को. किरचॉफ वोल्टेज लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, KVL बोल दिया जाता है. तो हम यहाँ पे एक सर्किट बना लेते हैं. मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई एक सेल है, सॉरी एक बैटरी है, एंड इसके साथ एक रेजिस्टेंस कंबाइन किया गया है और ये रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से सीरीज के अंदर इस बैटरी से कनेक्टेड है. बैटरी का EMF है E, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है. तो सीरीज के अंदर जो करंट इस बैटरी से निकल रहा है वही करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा. और KVL अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक पाथ डिसाइड करें जिस पाथ के अलोंग हम एक मूव करेंगे, यानी कि एक लूप डिफाइन करना है हम लोगों को. वो लूप इस प्रकार से डिफाइन करते हैं. तो करंट हमारे पास कुछ इस तरह जाएगा इस रेजिस्टेंस के अंदर. करंट जब भी फ्लो करता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. और जो बैटरी होती है या सेल होता है इसके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल जो है इसके प्लेट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किए जाते हैं. तो ये माइनस हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. मैं यहाँ पे नेम दे लेता हूँ ए पॉइंट. पॉइंट ए से स्टार्ट करने के बाद में जब मैं वापस पॉइंट ए की तरफ आऊँगा तो मेरा एक लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो इस लूप के कंप्लीट होने पे जो भी यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उनका सम क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा. तो ये पोटेंशियल किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ. ए पॉइंट के बाद में मेरे पास क्या है, ए पॉइंट के बाद में मेरे पास, चलो मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ VA. VA से मैंने स्टार्ट किया, VA से मैंने क्या किया, स्टार्ट किया. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज होगा. और R के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस. करंट की वैल्यू है I और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R. और फिर आगे मैं बैटरी की तरफ जाऊंगा तो माइनस टू प्लस, प्लस यूज करना होगा और इसका EMF यानी कि पोटेंशियल हमारे पास कितना है, E है. और उसके बाद में मैं घूम के वापस कहाँ पे आ जाऊंगा, वापस मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, ए पॉइंट पे. तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए. तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है E माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये हो जाएगी कंडीशन हमारे पास, क्योंकि जब ए से चल के वापस ए के ऊपर आएंगे तो ए का तो पोटेंशियल सेम है तो वो तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास अप्लाई करते हैं हम KVL. KVL का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी क्लोज लूप के अराउंड जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उन सभी का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो ये हमारा क्या है, KVL है. इसी तरह से हम बात करते हैं किरचॉफ सेकंड की कंसेप्ट के अंदर किरचॉफ करंट लॉ की. किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इसकी हम बात करते हैं. इसकी जब बात करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे आने वाली सभी करंट का जो सम है वो जाने वाली सभी करंट के सम के इक्वल होगा. ये हमारे पास बोलता है किरचॉफ करंट लॉ. यानी कि मैं 4 यहाँ पे करंट मान लेता हूँ जिसमें से I1 यहाँ पे आ रही है, I2 भी इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, जबकि I3 इस पॉइंट से जा रही है और I4 भी इस पॉइंट से जा रही है. तो आने वाली करंट का सम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2. ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ जाने वाली करंट. तो जाने वाली करंट क्या है, I3 प्लस I4.
या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे आने वाली सभी करंट का जो सम है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। विद साइन हमें यूज करना है, तो आने वाली करंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लेता हूँ, और जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से कम हो रही है। तो इसको मैं मान लेता हूँ I3 माइनस I4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास दो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमें एक क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक सर्किट शो किया गया है। वो सर्किट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक सेल दिया गया है और इसके बाद में एक सेल हमारे पास यहाँ पे है, एक सेल हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद में इसके साथ, इन दोनों सेल्स के साथ एक हमारे पास रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और उसके बाद हमारे पास फिर से सेल जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से हमारे पास सेल जुड़ा हुआ है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कुछ इस प्रकार से जोड़ रखा है। ये जो सेल है ये हमें दे रखा है F, और इसका जो पोटेंशियल है यानी कि EMF है वो हमारे पास गिवन है 1 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 1 ओम। इससे आगे वाला जो सेल है वो है हमारे पास E सेल, इसकी EMF है हमारे पास 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2 ओम है। और ये जो बीच में रेजिस्टेंस दिया गया है ये 2 ओम का है। यहाँ पे हमारे पास G सेल है जिसका EMF 3 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। और यहाँ पे जो H है ये है हमारे पास 1 वोल्ट EMF का और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, A है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट C है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, B पॉइंट, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, D पॉइंट है। ये हमारे पास डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं एक चीज ये मान लेता हूं कि VD माइनस VB का जो डिफरेंस है वो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि वो X है। लेट VD माइनस VB यानी कि 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, वो मैं मान लेता हूं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस X के इक्वल है। ये मैंने अज्यूम किया है। अब मैं अप्लाई करता हूं कि यहां से यदि करंट में शो करना चाहूं, B पॉइंट से यदि मैं करंट शो करना चाहूं तो ये मेरे पास कितना होगा, I1 मान लेता हूं मैं इसको। यहां करंट में मान लेता हूं I2, और जब इन दोनों ब्रांचेस के अंदर करंट जा रहा है तो B के पास कुछ करंट आना भी चाहिए, तो वो करंट में मान लेता हूं कि I3 आ रहा है। कुछ इस प्रकार की कंडीशन ये मैंने अज्यूम करी है। अभी तक की जो कंडीशन है वो मैंने अज्यूम करी है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे अप्लाई कर देता हूं, क्या चीज अप्लाई करता हूं, जो हमारे पास पॉइंट D और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास जो ये दो पॉइंट मैंने बनाए हैं इनके बीच का होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप इनके बीच का होगा जो दो पॉइंट नेक्स्ट मैंने बनाए। यानी कि ऊपर वाली ब्रांच के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप और नीचे वाली ब्रांच के दोनों सिरों के पोटेंशियल ड्रॉप ये इक्वल होगा किसके, VD और VB के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है उनके इक्वल। तो ऊपर वाली ब्रांच के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस तो मेरे पास कितना है, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस तो सीरीज के अंदर है 2 और 1 यानी कि 3 ओम है। मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, प्लस माइनस हो जाएगा ये, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 और करंट की वैल्यू कितनी है I1, फिर क्या आ जाएगा माइनस प्लस, और वोल्टेज आ जाएगी सेल की, ये कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट यानी कि EMF आ जाएगा। उसके बाद में फिर से रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास -1 I1, और उसके बाद में फिर से सेल आ गया मेरे पास, ये कितना आ जाएगा -1 वोल्ट, विच इज इक्वल टू ये सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल है, ये सारा पोटेंशियल ड्रॉप X के इक्वल है, क्योंकि VD माइनस VB का पोटेंशियल ड्रॉप हमने क्या लेट अज्यूम किया है, X अज्यूम किया है। तो इन ऊपर वाली ब्रांच के सिरों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, टोटल पोटेंशियल है, वो X के इक्वल आएगा। तो जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, -3I1 + 2 इज इक्वल टू +2
-1 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू एक्स आएगा। जब इसको और सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास x प्लस I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बाई 3। एक तो ये कंडीशन होगी। अब मैं एक इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड ब्रांच पे, यानी कि वी डी और वी बी वाली ब्रांच के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये मेरा पॉजिटिव साइन होगा, ये नेगेटिव साइन होगा। इसके अंदर ओनली वन रेजिस्टेंस है, एक ही तो रेजिस्टेंस है इसके अंदर, तो प्लस टू माइनस में मूव कर रहा हूँ। मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन पहले वाली ब्रांच में भी ये थी, सेकंड में भी ये है, और थर्ड में भी हम यही रखने की कोशिश करेंगे। सेकंड ब्रांच में हमारा क्या है, -2I2, और ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सेकंड। और यहाँ से यदि मैं I2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू जो है ये मेरे पास कितनी होगी, x बाई 2 आ जाएगी। चलो I2 की वैल्यू एक बार रहने देते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू की हमें ज़्यादा एक बार के लिए रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास क्या आएगी, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, -x/2 आ जाएगी। ओके, इसको पढ़ा रहने देते हैं एक बार। अब मैं थर्ड ब्रांच पे चलता हूँ। थर्ड ब्रांच के ऊपर जब मैं फिर से अप्लाई करूँगा तो थर्ड ब्रांच के अंदर करंट की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है, तो हम करंट की डायरेक्शन के अलोंग चलते हैं, या फिर डायरेक्शन यही रख लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से जाएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो माइनस से प्लस 1 ओम करंट इसके अंदर है I3। सेकेंड हमारे पास आ जाता है +1 वोल्ट, उसके बाद में आ जाएगा +3 ओम रेजिस्टर, करंट की वैल्यू है I3, और उसके बाद में -3 वोल्ट विच इज इक्वल टू, ये भी x के इक्वल होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4I3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से I3 की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे ये कितनी आ जाएगी, x प्लस 2/4 आ जाएगी, x प्लस 2/4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन आने वाली है, और इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। ये हमने करंट एंड पोटेंशियल करंट एंड जो हमारा अलग अलग ब्रांचेस के लिए पोटेंशियल है उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट बी है हमारे पास, बी पॉइंट के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि KCL अप्लाई कर देते हैं 8 पॉइंट बी, KCL 8 पॉइंट बी, KCL 8 पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आने वाली करंट कितनी है और जाने वाली करंट कितनी है वो देख लेते हैं एक बार। आने वाली करंट है एक हमारे पास I3, और जाने वाली करंट है I1 और I2, यानी कि I3 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। ये यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाती है। I3 की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर कितनी फाइंड आउट करी है, I3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन इस हमने सॉल्व किया था तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करी है x प्लस 2/4। I3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, x प्लस 2/4। I1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, ये फाइंड आउट करी है हमने -x/3 प्लस I2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, I2 की जो वैल्यू है हमारे पास, ये है हमारे पास -x/2। तो ये वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये कितनी है हमारे पास -x/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2/13 वोल्ट। 13 को मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सही करके, -2/13 वोल्ट, यानी कि VD माइनस VB की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -2/13 वोल्ट।
अब सभी जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में 4 बोल देता हूँ, इसके अंदर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो i3, i1 एंड i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो i3 की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे -2/13, तो i3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, i3 क्या है, x प्लस 2/4, x की वैल्यू मैंने पुट करी कितनी, -2/13, -2/13 प्लस 2/4, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 5/13 एम्पियर। इसी तरह से जो I1 है, I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/13 एम्पियर। और I2 जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 6/13 एम्पियर। ये जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और निकालनी है। तो ये हमारे पास तीनों करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो हमारा VG है, VG यानी कि हमें क्या बोल रखा है थर्ड ऑप्शन के अंदर, VG की वैल्यू एंड फोर्थ के अंदर VH की वैल्यू। तो VG की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो VG कौन सी ब्रांच के अंदर है हमारे पास, थर्ड ब्रांच के अंदर। VG कहाँ पे है हमारे पास, थर्ड ब्रांच के अंदर, यानी कि 3 वोल्ट वाला जो कंडीशन है वो फाइंड आउट करना है। 3 वोल्ट यानी कि जो सेल है उसका पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। कुछ इसी प्रकार का दिया गया है शायद, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी, यानी कि सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ओनली इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो VG की कंडीशन हमारे पास क्या है, VG की कंडीशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास बैटरी जुड़ी हुई है 3 वोल्ट EMF की, और इसके साथ हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है जिसकी वैल्यू है I3 के इक्वल, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, I3 के इक्वल। तो यहाँ से इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, मूवमेंट की डायरेक्शन में ये रख लेता हूँ। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या अप्लाई कर देता हूँ, मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं KVL अप्लाई करूँगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, और ये हमारा 3 वोल्ट है। तो इस A पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इस G पॉइंट से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो VG बोल देंगे यहाँ से, और उसके बाद में सेल आ जाएगा तो ये +3 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद में रजिस्टर आ जाएगा तो -3I3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर यहाँ से डायरेक्ट इनको जोड़ के अप्लाई करेंगे, क्लोज लूप बना के अप्लाई करेंगे, तो फिर से ये तो VG आ जाएगा, VG आ जाएगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, VG आ जाएगा, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, डायरेक्ट पुट कर दिया। या फिर यहाँ पे पॉइंट क्या था, C पॉइंट था, तो C पॉइंट था तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, चलो मैं इसको VC बोल देता हूँ। इसके बाद में मेरे पास C पॉइंट था तो मैं इसको VC बोल देता हूँ। तो ये VG माइनस VC आ जाएगा। VG माइनस VC तो क्या है, G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VG माइनस VC। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3I3 माइनस 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, I3 की वैल्यू इसके अंदर जस्ट पुट करनी है। I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I3 की वैल्यू है हमारे पास I3 की वैल्यू, ये थोड़ी वैल्यू इंटरचेंज हो गई है यहाँ पे। I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 5/13 एम्पियर है। 5/13 एम्पियर किसकी वैल्यू है, ये मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यहाँ से। ये जो I1 है ना, उसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/13 एम्पियर। और जो I2 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास I2 की 1/13 एम्पियर। और I3 की जो वैल्यू है वो आएगी 6/13 एम्पियर। तो जैसे ही मैं 6/13 एम्पियर I3 के अंदर पुट करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6/13 माइनस 3, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 21/13 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, VH फाइंड आउट करना है, VH। तो VH की कंडीशन मेरे पास क्या है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ी सी। VH की कंडीशन मेरे पास है 1 वोल्ट EMF का सेल है और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। VH की कंडीशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, 1 वोल्ट का सेल है और 1 ओम रेजिस्टर है, और इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, I3 जा रही है कुछ इस तरह से।
तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से अप्लाई करूँगा तो मैं डायरेक्ट VH लिख लेता हूँ, इस बार डायरेक्ट VH लिख के करता हूँ तो भी मेरे पास सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ से जैसे अप्लाई करूँगा, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है मेरी, ये है, मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो माइनस से प्लस की ओर, यानी कि प्लस 1 ओम रजिस्टर, करंट की वैल्यू है I3 की वैल्यू कितनी है 6/13, और फिर से सेल आ जाएगा तो सेल की वैल्यू है 1। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 19/13 वोल्ट, ये मेरे पास वैल्यू आएगी VH की। तो इस प्रकार से सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो हमारा VD माइनस VB हमारे पास कितना आया था, यानी कि X की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी। X की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, X की वैल्यू हमारे पास आई थी -2/13 वोल्ट। X की वैल्यू कितनी आई थी -2/13 वोल्ट, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। VG पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, ये हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया था 21/13 वोल्ट, तो ये हमारा करेक्ट है। VH यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस H, ये हमारे पास आया था 19/13 वोल्ट, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन A, C एंड D जो है ये हमारे करेक्ट हैं। सो ऑप्शन A, C एंड D आर द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।